Jai Bharat, dear all Bacha Party. So in our last lecture we have discussed about the first model of plasma membrane which was given by Danieli and Dawson, and that model was sandwich model. Now the next one is unit membrane model, right? This unit membrane model was given by a scientist known as David Robertson in 1959, right? Many structure of this model is almost similar with the sandwich model given by the Danieli and Dawson, with a few minor changes, and that changes is related with the surface protein, right? Okay, now the first point according to this model is that plasma membrane is lipoproteinous in nature, right? It is made up of lipid and protein. The same information was given by sandwich model also, right? And it is trilaminar, same way, protein, phospholipid layer, and again protein layer. So basically 3 layers are there, so it is known as trilaminar. Proteins are fibrous, right? This is the new information, and this information makes this model differ than the sandwich model, right? क्योंकि according to this model यहाँ पे प्रोटीन जो कैसे हैं फाइब्रस, तो यहाँ पे मैंने प्रोटीन कैसे बनाया है ग्लोब्यूलर, ठीक है? तो वो प्रोटीन जो है वो ग्लोब्यूलर जो है वो हमको यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने पहले से बना के रखे थे, जो इसलिए आपको ये समझ में आए, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रोटीन है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्रोटीन आर फाइब्रस, ऐसे टाइप के प्रोटीन जो है वो है, राइट? प्रोटीन आर फाइब्रस, प्रोटीन कैसे हैं? फाइब्रस प्रोटीन है। और सैंडविच मॉडल में प्रोटीन कैसे बताए गए थे? द प्रोटीन आर ग्लोब्यूलर, यहाँ पे कैसे है वो फाइब्रस, राइट? तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑल्दो एक्चुअल जो है वो अगर हम बात करें तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्टसन, वो प्रोटीन कैसा है? फाइब्रस प्रोटीन है। ओके, फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ए सेम लाइक अ सैंडविच मॉडल। फॉस्फोलिपिड का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कैसा है? द हेड रीजन ऑफ द टू फॉस्फोलिपिड लेयर रिमेन्स ऑपोजिट टू ईच अदर एंड टेल्स टूवर्ड्स द ईच अदर, ठीक है? तो वो वैसा ही अरेंजमेंट है। हर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो एम्फीपैथिक इन नेचर है। हेड जो है वो पोलर, हाइड्रोफिलिक या फिर वाटर लवर। टेल जो है वो नॉन पोलर या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिक या फिर वाटर हेटर। तो एम्फीपैथिक नेचर यहाँ पे भी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? एवरेज अगर हम थिकनेस की बात करें तो वो कितनी है? 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से लेके यहां तक कितना है? 75 to 100 एंगस्ट्रॉम, ये एवरेज थिकनेस है। लेकिन हम ये जानते हैं ये तो ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर है, मतलब 3 लेयर है यहाँ पे, ठीक है? तो 3 लेयर में अगर हम बात करें, ईच प्रोटीन लेयर इज 20 to 30 एंगस्ट्रॉम। तो हर एक प्रोटीन लेयर जो है, ये प्रोटीन लेयर और ये प्रोटीन लेयर, उसका थिकनेस कितना है? 20 to 30 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? ये भी कितना हो जाएगा? 20 to 30 angstrom. Okay, and the thickness of the phospholipid layer is 35 to 40 angstrom. तो ये जो thickness है वो कितनी है? 35 to 40 angstrom, ठीक है? तो ये जो information है कौन सा कि तीनों लेयर की थिकनेस कैसी है, वो सैंडविच मॉडल में नहीं था। वो यहाँ पे एक नया एडिशनल फीचर आया, ठीक है? वहां पे जो प्रोटीन था वो कैसा था? अल्फा ग्लोब्यूलर। यहाँ पे बताया गया वो कैसा है? फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस है, वो भी याद रखना। अगर हम दोनों मॉडल की बात करें, मतलब सैंडविच मॉडल विच वाज गिवन बाय डैनियल एंड डॉवसन एंड द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच वाज गिवन बाय द रॉबर्टसन, अगर वो दोनों मॉडल की बात करें, बोथ डैनियली एंड डॉवसन मॉडल एंड द रॉबर्टसन मॉडल आर कलेक्टिवली कॉल्ड लैमिलार मॉडल। उसको हम क्या बोलेंगे? लैमिलार मॉडल, क्योंकि वो तीनों किससे रिलेटेड है? 3 लेयर से रिलेटेड है, ठीक है? इसलिए हम उसको बोल सकते हैं टुगेदर दिस टू लैमिलार मेम्ब्रेन जो बोल सकते हैं। दूसरा, क्या ये जो मॉडल है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? तो वापस हमको वो 3 जो शर्त हैं वो देखनी पड़ेगी, ठीक है? 3 जो कंडीशन है, इफ दे सेटिस्फाइड दिस ऑल 3 कंडीशन देन वी एक्सेप्ट इट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी। ये सपोज अगर हम बात करें तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इट इज अ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। और सेम वे दूसरा एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वो कौन सा है? दिस वन इज द फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो ये फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है दैट कैन क्रॉस द एंटायर मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, मींस फ्रॉम ECS टू साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होगा?
ECF, और यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ओके। सो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल कैन इजीली मूव थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन क्या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इट कैन एंटर अप टू द वाटर लवर पार्ट, और वाटर लवर पार्ट कौन सा है? हेड रीजन, लेकिन उससे आगे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए ये जो टेल रीजन जो है दैट फॉर्म्स अ बैरियर फॉर द वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। टेल जो है वो क्या बनाता है? इट फॉर्म अ बैरियर। लेकिन क्या पानी अंदर नहीं होगा? साइटोप्लाज्मिक पार्ट में होगा, लेकिन कैसे वो अंदर आया ये मॉडल भी समझा नहीं पाया, और इसलिए दिस मॉडल इज नॉट एक्सेप्टेड। सेकेंड थिंग, यहां पे भी जितनी बार रॉबर्टसन ने सपोज कोई एक पार्ट जो है वो एक पार्ट में उसने क्या किया, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो जो है वो चेक किया। सपोज इतने पार्ट में अगर हम बात करें तो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो, प्रोटीन कितना है देखिए, ऊपर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9, सेम वे नीचे भी 9, तो टोटल कितने हो गए? 18। टोटल प्रोटीन कितने हो गए इतने पार्ट में? ठीक है, कितने हुए? 18। और फॉस्फोलिपिड टोटल कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। एक फाइबर मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल कितने हैं? 18, और फॉस्फोलिपिड कितने हैं? 6। तो रेशियो कितना है प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड? 18:6, और यही रेशियो जो है वो बार बार मिलता गया। तो उसका मतलब ये है कि ये रेशियो जो है वो कैसा नहीं है? वेरिएबल नहीं है, ये कैसा है? कांस्टेंट। और अगर वो कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि ये मेम्ब्रेन जो है कैसा है? ये तो स्टैटिक है, लेकिन एक्चुअल में मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं है, मेम्ब्रेन तो कैसा है? डायनेमिक। और इसलिए मैं बच्चा पार्टी बोल रहा हूं कि ये प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो जो है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरिएबल, बिकॉज व्हेनेवर द मॉलिक्यूल एंटर थ्रू दिस रीजन और एग्जिट थ्रू दिस रीजन, देयर इज अ चेंजेस इन दिस रेशियो। ये रेशियो में चेंज होना चाहिए, तभी हम उसको क्या काउंट कर सकते हैं? डायनेमिक, ठीक है। चलिए, सो अगर हम बात करें तो यहां पे हमने ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है उसका हमने पूरा डिस्कशन जो किया, उससे पहले हमने सैंडविच मॉडल का डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो है वो हम देखने जा रहे हैं वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन। थोड़ा वो लेक्चर जो है वो लेंथ में बड़ा होगा, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको मुझसे बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लग रहा है, यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल अद्वैत अचीवर्स ऑन यूट्यूब, और यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन। आप हमसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए। मुझसे अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ और भी फिजिक्स केमिस्ट्री की बहुत ही बढ़िया फैकल्टी फॉर नीट एज वेल एज JEE के लिए मैथ्स की फैकल्टी, बहुत ही अच्छी टीम है हमारी अद्वैत अचीवर्स की। तो आप अपने अच्छे भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं इफ यू फील कंफर्टेबल, राइट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।